तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मूला शीट फॉर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के लिए एक फार्मूला शीट तैयार की है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। फार्मूला शीट है। इससे पहले आपको काइनेमेटिक्स के का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, काइनेमेटिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए थोड़ा बहुत, तब इस वीडियो पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्पीड स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड भी दो टाइप की होती है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी, कई लोगों को स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस ही पता नहीं होता है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन, ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डी टी इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक निश्चित टाइम पे पूछा जाएगा। जैसे हम पूछेंगे कि टी इज इक्वल्स टू टी सेकेंड पे, या टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी थी, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एवरेज स्पीड मीन्स पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने, उस पूरे डिस्टेंस में आपकी कभी कम रही होगी स्पीड और कभी ज़्यादा रही होगी, तो इस स्पीड को कहते हैं। इस स्पीड का जो एवरेज निकाल के आप बताओगे वो कहा जाएगा एवरेज स्पीड। डिस्टेंस, स्पीड में डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर ये कोई पाथ है ए एंड बी, तो इसके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो हमने ये पाथ ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। और ये जो ए से बी तक यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी है इसकी, वो होती है अपनी डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्लियर हो चुका होगा डिफरेंस क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब वही कि इस पूरे जो ए से बी जाने में हमको जो टाइम लगा, उस पूरे टाइम में हमारी वेलोसिटी कब बढ़ी कब घटी, इसका पूरा एवरेज वो कहा जाता है एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस माने एक निश्चित सेकंड में, टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड या 5 सेकेंड या 10 सेकेंड या 10 मिनट, ऐसे पूछ होगा। ओके, तो वेलोसिटी अब इससे निकालेंगे कैसे? इससे निकालते हैं हम इंटीग्रेशन करके। इससे तो डायरेक्ट फार्मूला से निकालते हैं, v2 माइनस वी वन अपॉन T1 माइनस T2 माइनस T1 से, इससे। लेकिन इसमें निकालते हैं हम इंटीग्रेशन के फार्मूले से। इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम dt का उधर मल्टीप्लाई करने पे। ओके, इसमें भी इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा के करते हैं। अब आता है एक्सक्लेरेशन। व्हाट इज एक्सक्लेरेशन? एक्सक्लेरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब जो एवरेज स्पीड है जो, वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी, या एवरेज वेलोसिटी से सबसे या तो ज़्यादा ही होगी हमेशा, या तो ज़्यादा होगी या तो बराबर ही होगी। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से या तो कम होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के ही बराबर होगा। ओके, तो एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी के या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमने एक सर्किल ले लिया, इसकी रेडियस आर है, और पी से क्यू पॉइंट पे जाने पे थीटा एंगल बनाता है, और तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो डिस्टेंस है, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसका फॉर्मूला होता है 2r sin थीटा बाई 2। इसको ड्राइव भी किया जा सकता है। अब एक्सक्लेरेशन आता है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी अभी पढ़ रखा है वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम का मतलब है कि अगर कोई वस्तु किसी v वेलोसिटी से चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी में कब चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, और कब कब वो वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, कब कब कम हो रही है, तो उसके वो कम और ज़्यादा होने का रेट जो कहलाता है टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना कितना कम और कितना ज़्यादा वेलोसिटी हो रही है, उसको कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेरेशन। एक्सक्लेरेशन भी दो टाइप के होते हैं, एवरेज एक्सक्लेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन। v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1 इसका एवरेज का होता है फॉर्मूला, और इंस्टेंटेनियस का होता है a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। इसको भी सीधे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सक्लेरेशन, t है टाइम, s है डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट जो इक्वेशन आती है वो आती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको भी कैसे ड्राइव किया जाता है? इसको ड्राइव किया जाता है a इज इक्वल्स टू v डी वी बाई डी एस से। a डी वी बाई डी एस क्या होता है? जो एक्सक्लेरेशन होता है वो होता है डी वी बाई डी टी होता है। इसमें हमने डी एस और डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को। अब डी एस बाई डी टी ये जो हो गया, ये हो गया वेलोसिटी v। अब v इंटू डी वी बाई डी एस बच गया हमारे पास। ओके, डी वी बाई डी एस बच गया, तो ये आता है एक्सक्लेरेशन, और इसी से ड्राइव किया जाता है। अब आती है
अब आता है कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है दो बॉडीज़ के बीच में, दो बॉडीज़ अगर किसी वेलोसिटी से चल रही हैं, या तो एक डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, मतलब एक दूसरे की तरफ को कितनी स्पीड से जाएंगी या एक दूसरे से दूर कितनी स्पीड से जाएंगी वो, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। अब आता है यहाँ पे कोई ट्रेन ए है और कोई ट्रेन बी है। ए की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं। तो वी ए बी मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मीन्स ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, बी के रिस्पेक्ट में, मतलब बी को अगर हम जीरो मान लें बी की वेलोसिटी, तो ए बी की तरफ को किस स्पीड से जाएगा, तब इसकी वेलोसिटी भी इसमें जुड़ जाएगी। तो कितना आएगा, वी ए जी माइनस वी बी जी। जी का मतलब है ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी ए जी मीन्स वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मेजर किया जाएगा। क्योंकि अगर जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ बंदा होगा उसको ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो तो जीरो ही लगेगी, क्योंकि वहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा ग्राउंड से ही लिया जाएगा। तो यह है 70 किलोमीटर पर आवर, और माइनस 50 इसलिए लिया गया है क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन उल्टा, ये उल्टे डायरेक्शन में है। इसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कर लिया कंसिडर, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव अपने आप हो गया। ओके, तो 70 प्लस 50 हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। मीन्स ए बी एक दूसरे की तरफ को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे। अब आता है वी ए बी मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, तो 50 माइनस 70 दैट इज कॉल्ड 120। अभी इसको मान लिया। अभी अगर हम इसको फिर से निगेटिव मान लें, इस डायरेक्शन को फिर से निगेटिव मान लें, तो -50 -70 -50 दैट इज कॉल्ड -120। -120 का मतलब है हमने एक डायरेक्शन माइनस में ले रखी है। ठीक है, अब आता है यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो और एक के पीछे से एक चल रहा है, देखो तो ये 70 से चल रहा है 50 से, तो कभी ना कभी ए वाला बी को कभी ना कभी क्रॉस कर ही लेगा। तो ये कब क्रॉस करेगा, कितनी स्पीड से क्रॉस करेगा, दैट इज कॉल्ड वी ए बी। वी ए बी मीन्स वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी। तब अब ग्राउंड से देख रहे हैं तो 70 माइनस 50, अब दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को पॉजिटिव लिया गया है। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज रख देंगे। 70 माइनस 50 इज कॉल्ड 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर से ए बी की तरफ को जाएगा। ओके, और बी को ए लगेगा, बी को ये लगेगा कि ए 20 किलोमीटर पर आवर से उसकी तरफ को आ रहा है, और जैसे बी रुका है, बी के अंदर जो बैठा होगा। अब वी बी ए वेलोसिटी ऑफ वी रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए, तो 50 माइनस 70 इज -20। माइनस का मतलब है कि जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो ए के रिस्पेक्ट में 20 किलोमीटर पर आवर कम है। ओके, अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट। अब आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मीन्स आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। प्रोजेक्टाइल, जब हम किसी बॉल को ऐसे फेंकते हैं तो एक प्रोजेक्शन, मतलब उसका एक पैराबोलिक पाथ बनाता है, वो पैराबोलिक पाथ बनाता है, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। अगर यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू है और ये थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल पे फेंका गया, ये थीटा एंगल है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट यू कॉस थीटा यू एक्स मान लिया, और यू वाई में है तो यू साइन थीटा हो गया। यू साइन थीटा एंड यू कॉस थीटा आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अब ये जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, यहाँ से जब इसकी वेलोसिटी को फेंका जाएगा, तो ये चलते जाएगा यहाँ से यहाँ। अब इस पोजीशन पे आने तक इसकी जो वी वाई की वेलोसिटी होगी, यू एक्स की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यू एक्स की जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो वी वाई की वेलोसिटी होगी वो एच डिस्टेंस ट्रैवल करने पे, मतलब ऐसी हाइट जहाँ से वो और ऊपर नहीं जा सकता, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यहाँ से वेलोसिटी सबसे ज़्यादा थी, यहाँ से थ्रू किया, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी, अब यहाँ से इंक्रीज कर रही है, फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी उसकी। ओके, वी वाई की। अब यू एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये जो रेंज है मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, तो दैट इज़ कॉल्ड रेंज। और हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना गया, तो दैट इज कॉल्ड हाइट। ओके, अब हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला आता है वो आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आता है कि कितने टाइम में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आता है टी इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ का मीन्स होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। इसको कहते हैं पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन। अब अगर इस पे है, अगर एक्स एक्सिस पे है, ऐसे एक्स एक्सिस पे है, तो
यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेंगे, अगर वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आता है ड्राइव करके, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्म है, इसमें वैल्यूज़ रखिए और कुछ नहीं। ए इज इक्वल्स टू जी, ये माइनस जी से नीचे गिरेगा ना, क्योंकि ग्रेविटी से नीचे गिरेगा। अब ये सारी वैल्यूज़ ऐसे ही ली गई हैं, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से वाई इज इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस जी इंटू टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको इससे कंपेयर करने पर प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन की असली इक्वेशन होती है, वैसे मीन्स पैराबोलिक पाथ की। ओके, अब नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टाइल मोशन इन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन माने कोई झुका हुआ प्लेन है, झुका हुआ प्लेन है। अगर ये सरफेस से थीटा एंगल बना रहा है और हमने गेंद को फेंका थीटा एंगल, उसी सरफेस पे हम खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमने थीटा एंगल बना के इस पे फेंका, तो जो बॉल का जो वेलोसिटी का जो एंगल होगा वो कितना होगा इस बार, ये जो एंगल हो जाएगा टोटल, ये यहाँ से लेके ये अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। ओके, अल्फा प्लस थीटा आ जाएगा, और यू ऐसी डायरेक्शन में यू है, और ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये वाला जो हो जाएगा ये यू साइन थीटा। अब यू कॉस अल्फा एंड यू साइन अल्फा, यू कॉस अल्फा एंड यू साइन अल्फा आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ग्रेविटी तो नीचे को लगेगी जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ग्रेविटी नीचे को लगेगी, तो जब ये ग्रेविटी नीचे को लगेगी तो इसका जो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस ये 90 और ये 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है, जब ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वाला अपने आप थीटा हो जाएगा, तो थीटा तो जी कॉस थीटा इधर को बन जाएगा, जी साइन थीटा इधर को बन जाएगा। अब इसका जो रेंज का फॉर्मूला आता है वो आता है आर इज इक्वल्स टू टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट इज एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी कॉस अल्फा कॉस थीटा। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल्स टू टू यू साइन अल्फा जी अपॉन जी कॉस थीटा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला सीट फॉर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के लिए हमने फॉर्मूला सीट पूरी कर ली। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला सीट आपको मिलते जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।